बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। अगर आप भी ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, तो आप चाहते हैं कि उसको बड़े लेवल पे करें। बड़े लेवल पे करना है तो जाहिर है आपको कम पैसों में कोई ऐसी प्रोडक्ट चाहिए होगी जो कि इजीली आप तक पहुंच सके, जिसको आप मार्केट कर सके, अच्छा मार्जिन बचा सके। तो बात यहाँ पे करें B2B की, बिजनेस टू बिजनेस। अब बिजनेस टू बिजनेस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म चाहिए होगा। अब बात करते हैं कि पूरे वर्ल्ड में तो सिर्फ एक ही है जिसका नाम है अलीबाबा, जो कि एक बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा है। यहाँ पर अलीबाबा का पता नहीं है तो ग्लोबल B2B बिजनेस है, जहाँ पे आप जो है बहुत बड़े बड़े लेवल का बिजनेस कर सकते हैं। और वो वहाँ पे बैठे हुए मैन्युफैक्चर और सप्लायर बहुत ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। वहाँ पे आपको सुई से लेके जहाज की छोटी छोटी चीजें, बड़ी बड़ी चीजें, कुछ भी आपकी रिक्वायरमेंट है, सुई से लेके जहाज तक या हेलीकॉप्टर तक, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब ये बात तो आप समझ गए होंगे कि अलीबाबा कितना बड़ा B2B प्लेटफॉर्म है। अब आपको करना क्या है, आप किसी भी कैटेगरी में अपनी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, बल्क में प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, तो अलीबाबा पे कैसे अकाउंट बनाएंगे, ये ऑलरेडी वीडियोस बहुत सारी यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, उनको देख लें। अब आपका अकाउंट बन गया है अलीबाबा पे। अब आपने सप्लायर से कैसे कांटेक्ट करना है, उससे अपने सैंपल्स या अपने प्रोडक्ट को कैसे रेडी करवाना है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको यही नहीं पता चलेगा, आप पहचान ही नहीं पाओगे सप्लायर से बात कर रहे हो या किसी मैन्युफैक्चरर से बात कर रहे हो। तो सबसे बड़ी मिथ यही है कि आपको ये समझना जरूरी है कि आप मैन्युफैक्चरर से बात कर रहे हो या जो है आप किसी सप्लायर से बात करो। एक्चुअली अलीबाबा पे डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर भी रजिस्टर है और सप्लायर भी रजिस्टर और कमीशन एजेंट्स भी रजिस्टर है। तो आपको कैसे पता चलेगा कौन होलसेलर है, कौन मैन्युफैक्चरर, कौन कमीशन एजेंट? लेकिन यहाँ पर सस्ती आइटम होलसेल नहीं दे पाएगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरर ही दे पाएगा, क्योंकि वो खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। तो वही आपकी जो प्रोडक्ट है वही तैयार करता है। जाहिर सी बात है, जब वो तैयार करेगा वही देगा, उसकी कॉस्ट कम पड़ेगी और होलसेलर की या जो कमीशन एजेंट है उसकी प्राइस ज्यादा पड़ेगी ऊपर। यहाँ पर कुछ फिल्टर्स मिल जाएंगे आपको अलीबाबा की वेबसाइट पे जाएंगे, उसकी मदद से आपने मैन्युफैक्चरर और सप्लायर में फर्क फाइंड कर लेना है। अब आपको ऑर्डर करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है। आप जिस किसी भी सप्लायर से बात करें या सामान लें या सामान लेना चाह रहे हैं, वो अलीबाबा पर वेरीफाइड होना चाहिए। बात यह है कि वो वेरीफाइड होना चाहिए, वो अलीबाबा पे कम से कम 3 साल पुराना होना चाहिए। उस सप्लायर की जो प्रोफाइल में जो भी आप जाके देखें, जब आप उसको विजिट करेंगे, उसके सर्टिफिकेट्स और कितने ऑर्डर वो डिलीवर करता है, कितने ऑर्डर वो बनाता है और कितने ऑर्डर वो डिस्पैच कर रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन वहां पर मिल जाएगी। सप्लायर पेमेंट लेते हुए तो अलीबाबा का जो वेरीफाइड है उस पेमेंट को आपने सिलेक्ट करना है। हमेशा जो है पेमेंट मेथड जो है ना, वो अलीबाबा का सेफ्टी पेमेंट मेथड को ही आपने यूज करना है। अब ये अलीबाबा पेमेंट मोड क्या होता है? देखिए, जब भी आपको पेमेंट करनी है आपको अलीबाबा के अकाउंट में ही करनी है, क्योंकि ट्रस्टेड सप्लायर को ही अलीबाबा अपनी पेमेंट मोड देता है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी लगड़ बगड़ आ जाए उसको जो है सप्लायर या होलसेलर को जो है वो दे दे। ऐसे नहीं होता कि किसी को भी मिल जाए। तो आपने जब भी सप्लायर को पेमेंट देनी है तो आपने अलीबाबा को पहले पेमेंट करनी है, उसके बाद सप्लायर को, जब आप अलीबाबा को पेमेंट कर देंगे तो सप्लायर को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आपने उसको पेमेंट कर दी है। तो अलीबाबा जो है वो सप्लायर को बता देगा आपकी पेमेंट आ गई है और आपको भी कंफर्म हो जाएगा आपकी पेमेंट चली गई है। अब ये पेमेंट क्या है? पेमेंट मोड अलीबाबा के पास पड़ा है, तो पेमेंट वहीं पे रहेगी जब तक सप्लायर आपको प्रोडक्ट पहुंचा नहीं देगा। अब बात यह है कि सप्लायर पेमेंट कर दी आपने, अब सप्लायर जो है वहां पे वो रेडी करेगा अपनी प्रोडक्ट रेडी करने के बाद प्रोडक्ट को डिस्पैच कर देगा। जब डिस्पैच कर देगा, मतलब 40 दिन लगे, 50 दिन लगे, डेढ़ महीना लगे, तो जब आपके पास प्रोडक्ट पहुंच जाएगी, आप रिसीव कर लेंगे, तो अलीबाबा आपसे पूछेगा जी पेमेंट आपको, सॉरी, जो आपको प्रोडक्ट है वो रिसीव हो गई है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल रिसीव हो गया। वो पूछेगा इसमें कोई मसला तो नहीं, जो प्रोडक्ट आपने मंगवाई थी तो वो सेफली पहुंच गई आपके पास? आप कहेंगे जी बिल्कुल सेफली पहुंच गए। तो अलीबाबा कहेगा हम पेमेंट रिलीज कर दें, तो आप गो हेड दे देंगे। अगर कोई मसला मसाइल होंगे, अगर आपने प्रोडक्ट कोई और मंगवाई होगी, कोई और गई होगी, तो आप अलीबाबा को कहेंगे जी मैंने ये पेमेंट में, उसको प्रूफ भेजेंगे। तो जब उसको प्रूफ भेजेंगे तो वो समझ जाएगा अच्छा जी पेमेंट का फ्लॉ का कोई प्रॉब्लम है, तो वो पेमेंट होल्ड कर लेगा वो सप्लायर की, और आपको, अगर आप उसको प्रूव करने में कामयाब होंगे तो पेमेंट आपके पास वापस रिटर्न। या फ्रॉड करने के चांसेस, मतलब कि अगर कहें तो ये 0% रह जाते हैं, क्योंकि पेमेंट अलीबाबा होल्ड करता है जब तक सप्लायर बेईमानी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो पेमेंट मोड, जब भी आपने अलीबाबा से कुछ चीज ऑर्डर बल्क में मंगवानी है, तो ऑर्डर जब भी आपने करना है तो अलीबाबा को ही पेमेंट करनी है। वो एक सिक्योर पेमेंट मेथड है। लेकिन यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पे होगा कि अलीबाबा आपसे कुछ कमीशन चार्ज करेगा। देखिए, उसके कमीशन में जाहिर सी बात है, अगर आप $100 ले रहे हैं, मिसाल दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो आपसे $6 ले लेगा। $100 पे $60 अपना कमीशन 6%, 5%, 4%, 3%, जो भी उसका कमीशन है वो चार्ज कर लेगा। ये ऐसा तो नहीं होगा ना
कि आप किसी बंदे को आप पेमेंट कर रहे हो और पेमेंट लेके भाग जाएंगे तो आपकी सारी पेमेंट चली जाएगी। अब ये छोटे के चक्करों में ना, थोड़ी पेमेंट्स के चक्करों में कि यार थोड़ी पेमेंट अली बाबा ले रहा है तो हम जो है इधर से पेमेंट कर देते हैं तो इधर सेफ रहेगी हमारी पेमेंट, ऐसा बिल्कुल अब पाकिस्तान में बैठे हुए हैं तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? वो इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है। चाइना में भी फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है, वहाँ के सप्लायर्स बहुत ज़्यादा फ्रॉड करते हैं। आप जो है पेमेंट कर देते हो, वो चीज़ नहीं भेजते हैं, फिर आप क्या कर लोगे? आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको सिर्फ सेफ पेमेंट मेथड ही यूज़ करना है। अली बाबा एक ब्रांड है, एक नाम है, तो वो अपने अपने ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं आने देगा, इसलिए वो आपको जो है ना, वो अली बाबा जो है ना सप्लायर को छोड़ता है ना बाहर को छोड़ता है। किसी का भी प्रॉब्लम होगा तो वो बीच में आके जंप इन करके प्रॉब्लम सॉल्व करवाए। समझ आ गई बात? आपने डायरेक्ट किसी भी सप्लायर को पेमेंट नहीं करनी। ये थी कुछ बातें जो मैं आपको बताना चाहा। अब डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं कि आपने चाइना से इंपोर्ट करना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। देखिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस तो आपको रिक्वायरमेंट होगा। क्यों रिक्वायरमेंट होगा? जब आपने इंपोर्ट करनी है तो इंपोर्ट फॉर्म लगेगा जो कि बैंक इशू करता है, क्योंकि जो आप पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, उसके अगेंस्ट में जो पेमेंट, जो आपको डॉक्यूमेंट रिसीव कर रहे हो, जो आप जो प्रोडक्ट रिसीव कर रहे हो, तो उसके लिए प्रोडक्ट बताना तो है कि हमने पेमेंट कर दी है। तो जब आप पेमेंट कर दोगे तो वो फॉर्म आपका लगेगा, आपकी कमर्शियल इनवॉइस लगेगी, बिल ऑफ लेडिंग लगेगा, ये जो और जो है पैकिंग लिस्ट लगेगी। ये आपको सप्लायर प्रोवाइड करेगा कि ये इतनी क्वांटिटी में ये प्रोडक्ट आपके पास पहुंच रही है। तो इंपोर्ट फॉर्म लगना जरूरी है। सारा बैंक के थ्रू, पेमेंट सारी बैंक के थ्रू होगी। आप उसमें भी कर सकते हैं, चाइनीज रेम में भी कर सकते हैं और डॉलर्स में भी कर सकते हैं। बेहतर ये है कि रेम में पेमेंट करें। चाइना टू चाइना जो है, चाइना टू पाकिस्तान जो है अलाउ है रेम RMB में पेमेंट करना, तो आप कर सकते हैं। कस्टम ड्यूटीज की मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, उसमें जाके देख लें, आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा। बड़ा वाज़ेह बताया हुआ है कि यार आई बटन में मैं उसकी वीडियो दे दूंगा, आपने लाजमी देखनी है। उसमें बड़ा क्लियर बताया हुआ है किस प्रोडक्ट पे कितना % कस्टम लगेगा, कितना नहीं लगेगा। जब हम चाइना से चीज मंगवाते हैं तो हमें कस्टम ड्यूटी में थोड़ी छूट पड़ती है, मतलब 20% से 16% पे आ जाती है, हमें 4% की हमें छूट पड़ जाती है। तो ये आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। काफी लोगों की रिक्वेस्ट है कि सर अली बाबा से हम बल्क में चीजें मंगवाना चाहते हैं, लेकिन हमें चीजें समझ नहीं आती। कस्टम ड्यूटी का पूछते हैं तो कस्टम ड्यूटी पे ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, उसमें भी सिर्फ क्वेश्चन आते हैं। तो प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उस पर रिप्लाई दूंगा। और बाकी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, वहां से कोई सप्लायर अच्छा चाहिए हो, कोई बल्क में प्रोडक्ट, ये नहीं कि 1-2 पीस मंगवाने हो तो आप जो है व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना शुरू कर दें। अगर बल्क में कोई चीज़ चाहिए तो आप लोगों को वहाँ मंगवा के भी दे सकते हैं और इजीली आप तक पहुँच भी सकती है। तो अगर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट हो तो इन्फॉर्म कीजिएगा। बाकी एक छोटी सी वीडियो थी इन्फॉर्मेशन की, क्या किस तरह आपने बचना है, क्या क्या पेमेंट मोड्स करने हैं, सारा कुछ मैंने इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल से बता दिया। उम्मीद है आपको इस वीडियो से भी कुछ सीखने को मिला होगा। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी किया करें ताकि आने वाले इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स भी कुछ ना कुछ सीख सकें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।